नमस्कार साथियों। आज पुनः हम आपके बीच आए हैं एक्शन विचार न्यूज में आप सबका स्वागत करने के लिए। और आज एक शख्स नहीं, जो शख्सियत है उनसे आपकी मुलाकात कराना है। इनका नाम सतीश राठी है। सही मायने में हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं। और इनके माध्यम से हमने जो कुछ सीखा वो तो बहुत संग्रहालय है वो, उस पर तो कभी चर्चा होगी ही। किंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ कि न जाने कितने ऐसे लोगों को इन्होंने सिखाया, काम करना सिखाया, बेरोजगारों का की बहुत बड़ी श्रृंखला की मदद की, जिससे वो सारे लोग अपने पैरों पे खड़े हो चुके और आज की डेट में अपने अपने जीवन में बहुत सफल भी हैं। उसमें से एक कड़ी मेरी भी है। मैं भी आप ही का एक शिष्य रहा हूँ और आज आपके बीच हूँ। तो आज मैं इनकी प्रशंसा में कुछ कहूँ ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूरज के आगे दिए का कोई महत्व नहीं होता। आप अपने में स्वयं में एक खजाना है और ऐसी स्थिति में आप सब के लिए इनकी एक एक बाड़ी, इनका एक एक वक्तव्य बहुत मायने रखेगा। तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि सतीश जी से अपनी संक्षिप्त परिचय दें, जिससे बात को आगे बढ़ाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश राठी है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और राजेश जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। हमने बहुत सालों एक साथ काम किया है और हमारा अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। इसी क्रम में मैं आपसे अपनी बात को आगे बढ़ाने चल रहा हूँ, क्योंकि जिस इंडस्ट्री की चर्चा करने जा रहा हूँ उस इंडस्ट्री के सही मायने में जो शुरुआत हुई वो मैं जानना चाहूँगा कि आपने कब शुरुआत की, कैसे शुरुआत की और ये इंडस्ट्री कैसे आपको समझ आई। बात है अप्रैल 98 की। जी। उस टाइम पे इंडिया में शायद फर्स्ट कंपनी स्टार्ट होने वाली थी, ये कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास एक ऑफर आया था, जिसमें हमने प्री लॉन्चिंग में मैंने काम शुरू किया था 5 मई 98। जी जी जी। तो उस 98 में जो आपने शुरुआत की, जिस कंपनी में शुरुआत की, वो क्या कौन सी ऐसी बातें थी जिसने आपको प्रभावित की और कौन सी कंपनी थी? कंपनी का नाम तो शायद मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में देखो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री की वो मदर कंपनी उनको बोला जाता है, जो कि 1959 से अमेरिका से शुरू हुई थी। जी, चलिए कोई बात नहीं, आप उसका नाम कैसे उस सिस्टम ने आपको कैसे प्रभावित किया? वहाँ पर जो लोग थे उनसे मैं प्रभावित हुआ। मेरे मित्र थे चार्टेड अकाउंटेंट, जिनको मैं देख के ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो उनको जब उनसे आप प्रभावित हुए तो आपके मन में क्या है कि इसको हम कैसे करेंगे और इससे क्या हम लोगों को लाभ दिला सकेंगे या क्या लाभ आपको मिलेगा? उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो एक नए युग का आरंभ था। मैं खुद बिजनेसमैन रहा हूं और उस टाइम पे मैं बिजनेस में जब आया था तो उससे पहले मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं। मैं नेशनल स्विमर रह चुका हूं। वाइफ मेरी हॉकी प्लेयर है, बच्चे मेरे दोनों टेनिस प्लेयर हैं और मैं बिजनेस में था। जी। तो नेटवर्क के बारे में जब पहली बार सुना तो लगा कि भाई एक टाइम लिवरेजिंग की उस टाइम पे बात की जाती थी। जी, टाइम मनी सिक्योरिटी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक ऐसे व्यवसाय की तलाश में थे जिसमें समय भी हो, पैसा भी हो और सम्मान हो। क्योंकि जो मेरा जो व्यवसाय था उसके अंदर बहुत ज़्यादा उधारी का सिस्टम होता था। काम तो हम बहुत करते थे, लेकिन मार्केट के अंदर पैसा बहुत फंसता था। जी। लेकिन यहाँ नेटवर्क में मैंने क्या देखा कि भाई आपने जो काम किया वो हर महीने आपका आएगा और आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर होगा और पैसा भी नहीं फंसता। तो जब आपने इसकी शुरुआत की तो चुनौतियाँ क्या थी आपके सामने? सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। जी। और वहाँ पर ज़्यादातर सेमिनार जो थे वो अंग्रेजी में होते थे। जी। लेकिन हमने सुन सुन के अपने आप को इम्प्रूव किया। उसके बाद मेरा केरला जाना हुआ। केरला में कुछ लोगों की मदद से फिर मैंने अंग्रेजी भी सीखना शुरू किया और आज का ये है कि मैं लगभग 23 से ज़्यादा कंट्री में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। अच्छा, 23 से ज़्यादा कंट्री। और अंग्रेजी का क्या रहा? अंग्रेजी तो जो थी उस टाइम पे और आज की डेट में देखा जाए तो बहुत इम्प्रूव हुई है। कि मैं हिंदी में लेक्चर देता था, वहाँ पर वहाँ के लोग मलयालम में अपना उसको ट्रांसलेट करते थे, लेकिन उनकी वजह से ये हुआ कि मेरा इंग्लिश इम्प्रूव हो गया। एक बार आपके साथ मेरा भी केरल जाना हुआ था और जहाँ पर हम हिंदी में बोलते थे और लोग उसको ट्रांसलेट करते थे। ये आपके माध्यम से हमारा जाना वहाँ पर हुआ था। अच्छा, ये जो सिस्टम है इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है और कैसे, मतलब एक व्यक्तित्व कैसे बन जाता है?
देखिए, मैं इसको एक तरह की एमबीए के जैसे यूनिवर्सिटी मानता हूँ जी। कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से अगर आए, अगर उसके पास कोई सपना है और वो इसमें मेहनत करना चाहे ईमानदारी से, बगैर पैसा लगा के भी यहाँ पर वो काम कर सकता है। और देखा जाए तो आपकी नेटवर्क की जो ताकत है वो देश के कितने कोने में फैल गई थी आपकी? इंडिया का ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं है जहाँ पर मैं ना गया हूँ, जहाँ पर मुझे लोग पर्सनली बाय नेम ना जानते हो। ये सब नेटवर्क की देन है। तो कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसमें आपने बहुत सालों तक रुक कर काम किया? नाम मत लीजिएगा, जैसा कि आप कहते हैं कि सैद्धांतिक की बात है, तो काफ़ी समय आपने काम किया, उसमें बहुत बड़ी आपकी टीम बनी और उन टीमों के आधार पर आपको एक नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाने लगा, आपकी पहचान बनी। तो कितने सालों तक आपने उसमें काम किया? मैंने लगभग 13 साल, भारत की एक कंपनी है जो राजस्थान से शुरू हुई थी जिसमें मैंने काम किया और बहुत बड़े बड़े उसमें अचीवमेंट भी लिए और अच्छी इनकम पे भी मैं पहुंचा। आपने जो सेमिनार किया है उसमें क्राउड की क्या संख्या होती थी? मतलब ये लगा लो कि 2000 से लेके 5000 के बीच में लोग सेमिनार में रहते थे उस टाइम पे। और आपने हमने 2-2 लोगों के भी सेमिनार किए हैं, 10-10 लोगों के भी किए हैं, वो बढ़ते चले गए थे। आपने इलाहाबाद में एक ओपन ग्राउंड शायद सेमिनार किया था, यस। और उसमें भी कई हजार लोग आए हुए थे। बल्कि हमने वहाँ पर एक हमारा सपना था जो हमें हेलीकॉप्टर से अपने लीडर्स को उतारना था, जो हमारा अभी भी बाकी है, उसको हम आने वाले टाइम में बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी, कोई चीज़ उधार नहीं रखते आप। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि इसमें DTW एक चैप्टर है, उसमें क्या सिखाते हैं, कैसे लोगों को निर्मित कैसे करते हैं, उनको बोलना कैसे आता है? मुझे एक याद है, सुल्तानपुर का हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें 33 लोग थे। मेरी फर्स्ट, अगर उत्तर प्रदेश की एक मीटिंग कहें जिसमें आप भी थे। जी जी। और उस 33 में से शायद एक व्यक्ति है जो आज भी सफल नहीं हुआ है। 32 लोग ऐसे हैं जो उस टाइम के टॉप अचीवमेंट में गए थे। आप ये सोचो कि उसमें मतलब कितनी अच्छी भूमिका आपकी रही होगी कि इसे 99% रिजल्ट बोल रहे हैं, 100% रिजल्ट बोल रहे हैं। आज तो कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है नहीं जो 100% रिजल्ट दे और सभी कामयाब हो जाएं, और आज 33 में 32 लोग कामयाब। क्या चीज़ें थी जो आप लोगों को अंदर से खोल कैसे देते थे? देखो, ये बड़ी खुशी है इस बात को देख के कि भाई रिजल्ट उसका हमारा अच्छा आया। हम क्या करते थे, हमारा पहला जो चैप्टर होता था वो था लोगों से मिलन बनाना अपना। जी जी। जिस व्यक्ति से भी मिले उसको अपना बनाना, मैंने ये सीखा था और इसका रिजल्ट मुझे मिला। मैं जब लोगों से बात करता था, मैं उनको सुनता था। जी। और जैसे हम राजेश जी से जब बात करते थे तो इनकी आवाज़ बहुत स्लो होती थी, मैं इनको भी सुनता था, मुझे सुनने में बड़ा टाइम लगता था। जी जी। और ये जो बात बोलते थे लेकिन बहुत गहरी बोलते थे। चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप इसी में, एक तो आपने इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट को आपने बताया कि कोई बचा ही नहीं, 23 देशों में आप गए, ऐसे में अमेरिका भी आप गए कई बार और उसमें भी बड़ी उपलब्धि ली। तो वो उपलब्धि कितनी ताकतवर थी आपकी? देखिए, अमेरिका जाना वैसे तो सबका सपना होता है और मुझे नेटवर्क की वजह से जाने का मौका मिला और मैं 2 बार जा चुका हूँ, अभी तीसरी बार फिर मैं जाने वाला हूँ। खुशी की बात यह है कि मैंने अपने बेटे को अमेरिका में ही कॉलेज में पढ़ाया। उसने 4 साल वहाँ पर पढ़ाई की और एक इंसान का सपना होता है कि विदेशों में बच्चे पढ़ें, तो मैंने जॉब नहीं की अपनी लाइफ में। जी जी। और नेटवर्क की बदौलत मैंने मेहनत भी की और मैंने अपने नाम को भी बनाया और अपने ये था कि भाई बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं उसमें कामयाब रहा। नेटवर्क की ताकत ये आप मानते हैं जिससे अपने बच्चों को आपने अच्छी शिक्षा दी? सबसे बड़ी ताकत मैं यही मानता हूँ कि भाई बच्चों को इंसान कुछ दे ना दे, एजुकेशन अच्छी दे, ये सबसे बड़ी बात है। ये मुझे मिली और ये माध्यम आपका ये नेटवर्क फील्ड बना हुआ। ऐसी स्थिति में आज की डेट में और पहले की जो डेट थी जहाँ से आपने शुरू किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भारत में लेकर आप कैसा मानते हैं? देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था और आज में बदलाव ये आ गया कि टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े बड़े बदलाव हो चुके हैं। जिस टाइम पे हम काम करते थे उस टाइम बहुत संघर्ष करना पड़ता था, हमें बहुत दूर दूर की यात्रा करनी पड़ती थी, बहुत पैसा हमारा खर्च होता था। हम यूँ कह सकते हैं कि जितना हमारा बचता नहीं था उससे ज़्यादा खर्च हो जाता था। जी जी। लेकिन एक जुनून था, एक लगता था कि भाई कुछ जब तक मीटिंग ना दे तब तक खाना हजम नहीं होता था। आदत से बन गई थी। आज कैसा महसूस करते हैं? आज के लोगों को अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना है तो पहले की अपेक्षा कितना आप अंतर पाते हैं?
सिर्फ आज की डेट में क्या आसान हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी साथ दे रही है। पहले इतने माध्यम नहीं थे, जैसे पहले जूम मीटिंग नहीं होता था, जी सोशल मीडिया नहीं था। जी आज तो आप सोशल मीडिया के थ्रू कहीं भी अपना व्यापार बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारे टाइम पे नहीं था। हम तो खुद ही सोशल मीडिया बन के जाते थे कि जब किसी ने बुला लिया और मीटिंग एक बार बुक हो गई, मैंने कभी मीटिंग कैंसिल नहीं करी। और ये भी तय है कि आप हमारा जहाँ तक जानना है और मानना है कि फ्लाइट की यात्रा शायद आपने अनगिनत की होगी तकरीबन। मेरे को लगता है कि मेरे पास अभी भी इतना बड़ा बंडल है, अगर वो देखा जाए तो फ्लाइटों का, वो इकट्ठा अगर करें तो वो 1 फुट से ऊपर हो जाएगा, इतनी टिकटें। तो 2-3 हज़ार यात्राएं आपकी फ़्लाइट से होंगी, और ये फ़्लाइट की यात्रा बदौलत इसी इंडस्ट्री की वजह से, और संबंध आपका पूरे देश में। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सरल नेचर होने के नाते आपके संबंध सभी से बहुत अच्छे होते हैं। इसका क्या मूल कारण रहा? मेरा एक सिद्धांत ये है कि भाई जो व्यक्ति अपनी टीम में आए, जी मैं उसका फायदा पहले सोचता हूँ। जी क्योंकि अगर उसका फायदा होगा, अगर वो कमाएगा तो ही मैं कमा पाऊंगा, जी। और इसी वजह से हमारे संबंध अच्छे बनते चले गए। तो माना ये जाए कि आप अब इस इंडस्ट्री में सबसे पहले आपने ये माना कि लोगों के भला, पहले लोगों का भला कीजिए तो अपना भला तो होगा। अपना भला होगा। तो यही आपका सिद्धांत रहा, यस और इस नाते ही आप लोकप्रिय रहे। यस। अभी वर्तमान स्थिति में जैसा कि हम देखते हैं आपका इतना बड़ा टैलेंट है और बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीच आपके पास है, और किताबों का तो आपके पास भंडारण है, जैसा मैं जानता हूँ। आप स्टडी पूरी लाइब्रेरी है मेरे पास, मेरे अपने। पूरी स्टडी भी करते रहते हैं, तो नई चीज़ें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कुछ बताना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों को, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी न हो और सफल भी हो सके? क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि बुक्स पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं। जी बुक्स आपके इनर पावर को बढ़ाती है। जी जब जब आपको मार्केट से किसी भी तरह का नेगेटिविटी आएगी, तो उसको कोई और नहीं डिलीट कर सकता है, वो बुक्स से ही डिलीट होती है। कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपके मन में एक नया विचार आएगा, और जैसे विचार होंगे वैसा ही हमारा नेचर बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करेंगे, तो फिर वो चीज़ें आपकी आगे बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा, ये इसमें जो लोग नए नए आते हैं उनको सबसे ज़्यादा वो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार मित्रों के पास जाते हैं। इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहला मेरा जो अनुभव हुआ कि जब शुरू शुरू में बोलते थे कि भाई लिस्ट बनाओ अपने रिश्तेदारों की, जैसे शादी का कार्ड बांटते हैं तो किस किस को दोगे, तो सबके नाम हमने भी लिख लिए थे। ये हमारा बड़ा खट्टा अनुभव रहा। जितने भी हमने रिश्तेदारों को जोड़ा था, आज तक किसी ने काम ही नहीं किया। तो ऐसे जो आज के डेट में इसमें काम करना चाहें, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप सबसे पहले तो अपने आप पे ये विश्वास करो कि सामने कोई भी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे वो बिल्कुल नया हो, सबसे ज़्यादा रिजल्ट आपको नया व्यक्ति देगा। सबसे ज़्यादा रिजल्ट नया व्यक्ति हाँ, देगा। प्रैक्टिस करनी है तो रिश्तेदारों पे कर लो। अच्छा, आप ये कहते हैं कि प्रैक्टिस करो रिश्तेदारों से और टीम बनाओ औरों से। औरों से। तो टीम बनाने के लिए और चाहिए, प्रैक्टिस के लिए रिश्तेदार चाहिए। रिश्तेदार कभी नाराज भी नहीं होंगे और वो आपके साथ भी नहीं होंगे, यही कहना चाहेंगे? हाँ। और जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे तो फिर वैसे भी रिश्तेदार कहीं जा नहीं रहा, बाद में कहेगा आपने मेरे को ऐसे नहीं बताया था, ऐसे बताते तो मैं भी कर लेता। अच्छा अच्छा। तो आज आप ये मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आने वाले समय में भारत में अच्छा भविष्य है? यस। अभी देखिए, जब हमने काम स्टार्ट किया था उस टाइम पे भारत सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी थी। जी। और मेरा अनुभव एक ये भी रहा कि उस टाइम पे जिस कंपनी में, भारत की कंपनी में जब 13 साल काम किया, तो उसके ऊपर भी एक बैन लगा था। जी जी। और हम उसके लिए जंतर मंतर पे बैठने वाला मैं पहला व्यक्ति था जो मैंने भारत सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि भाई इसको भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। जी जी। और उसमें आपका भी काफ़ी योगदान था। नहीं, हम सब लोगों ने मिलकर किया था उसको, और उसी नाते जो है आज उस परंपरा की शुरुआत वहीं से हुई थी, और आज की डेट में वो सारी चीज़ें इसीलिए इस्टेब्लिश हो पाई। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आप एज ए मोटिवेटर, मेंटर किस तरीके से काम कर रहे हैं? मेरा एक ही मानना है कि भी देखो, जो व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, सबसे पहले उसे अपना गोल पता होना चाहिए कि भी उसे जाना कहाँ है। जी जी। अगर गोल पता है तो रास्ते निकल जाएंगे। अगर आपको मालूम ही नहीं कि जाना कहाँ है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले अपना फोकस करो अपने गोल पे, फिर उसके ऊपर काम करो। तो काम करोगे तो छोटी छोटी अचीवमेंट्स आएंगी। जब छोटी छोटी अचीवमेंट्स आती है, फिर उसको सेलिब्रेट करो। अब सेलिब्रेशन की ताकत बढ़ाते चले जाओ, व्यापार आपका बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि बिना रोड मैप के काम नहीं करना चाहिए। यस।
और रोड मैप बनाइए तो उस पर चलने की पूरी तैयारी कीजिए। दुनिया में कोई भी चीज़ है जो बगैर रोड मैप के आज तक हुई नहीं है, यानी कि कोई भी चीज़ 2 बार तैयार होती है, एक बार दिमाग में फिर दूसरा पेपर पे, तो उसके बाद वो उसका अस्तित्व में आती है। तो सबसे पहले आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे कि रोड मैप के बिना कोई काम मत कीजिए। यस। और इसमें एक सिस्टम है क्लोजिंग का, काउंसलिंग का, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपने शादी की डेट फिक्स नहीं करी है, जिस व्यक्ति की भी अगर एक बार तारीख कार्ड पे लिख जाती है कि भी इस डेट में शादी होगी, जी जी, तो उस डेट में फिर शादी हो ही जाती है जी। लेकिन अगर लोग शादी की डेट तो तय कर लेते हैं, रिकॉर्ड नहीं छपाते, जी जी, तो उनकी शादी भी नहीं होती है। वाह, कम शब्दों में आपने बहुत अच्छी बात कही। समय का अभाव है, आपके पास संग्रहालय है ज्ञान का, और मेरा ये मानना है कि कड़े अनुभव हैं, पसीने भी बहाए हैं, सुखद अनुभूति भी आपकी रही है। तो आज इसके रोकते हैं यहीं पे, लेकिन आपके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी जानकारियाँ आप सबके बीच आती रहेंगी। हम समझते हैं कि 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की वीडियो, कुछ ऐसा एक्शन विचार को आप देते रहेंगे अपने नाम से, जिससे कि लोगों को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। और शायद उसका आरंभ भी आज से आप करने जा रहे हैं। छोटे छोटे टिप्स, क्या आप ऐसा करेंगे एक्शन विचार के लिए? एक्शन विचार की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा जी। और मेरा तो एक ही मैं कहना होता है हर चीज़ में कि भाई कोई भी चीज़ आप करोगे तो शुरुआत तो करो। जी जी, अपने आप वो किसी ना किसी बड़े मुकाम पे जाएगी, और आपने अच्छी शुरुआत की है। और एक दोस्त के नाते मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी जी, और मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग मिल के तरक्की करें, बड़ा करें। जी। और अचीवमेंट का टाइम है, और 2024 बहुत बड़ी सफलता का ईयर है, तो इस मौके को ना खोएं और आगे बढ़ें। और एक्शन विचार है तो एक्शन तो लेना पड़ेगा निश्चित तौर पर। और दोस्तों, मैं आपकी तरफ से आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी टिप्स, 5 मिनट 10 मिनट की कुछ वीडियो हमेशा आप डालते रहेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर, और जिससे आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ये 26 साल 27 साल का अनुभव जो आपके पास है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के करियर में परिवर्तन आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।